झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार इंडिया गठबंधन की सीटों में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। पिछले बार जो सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी वह इस बार जेएमएम के खाते में जाएगी। इसी तरह कुछ सीटें जेएमएम से निकलकर कांग्रेस के पास जाने वाली है, क्योंकि सत्ता दल हर संभव इस प्रयास में है कि इस बार के विधानसभा चुनाव के तहत वह वापस से सत्ता में काबिज हो सके। पिछले बार परिस्थितियां अलग भी थी। भाजपा और आजसू के अलग होकर चुनाव लड़ने का सीधा फायदा कांग्रेस और जेएमएम को मिला था, लेकिन इस बार दोनों एक साथ चुनावी अखाड़े में नजर आने वाले हैं। सूत्रों का मानना है कि जेएमएम और कांग्रेस ने इसी वजह से कुछ सीटों पर चिंतन मनन करते हुए अदला बदली करने का फैसला किया है। अब ये कौन सी सीटें हैं जिस पर अदला बदली देखने को मिल सकती है, तो आइए जानते हैं। जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। इसमें से एक सबसे चर्चित सीट है मांडू विधानसभा। परंपरागत रूप से यह सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा की ही मानी जाती है। पिछले बार के चुनाव में गठबंधन के तहत जेएमएम के उम्मीदवार राम प्रकाश भाई पटेल ने अपने छोटे भाई और भाजपा उम्मीदवार जयप्रकाश भाई पटेल के खिलाफ यहां से चुनाव लड़ा था। दोनों भाइयों के बीच चुनावी समर में छोटे भाई जेपी पटेल ने भाजपा को जिता दिया था, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान वह भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। और तो और साल 2023 के जनवरी महीने में राम प्रकाश भाई पटेल की मौत भी हो गई। ऐसे में मांडू सीट पर कांग्रेस की दावेदारी मजबूत हो गई है। इसी तरह एक सीट पोड़ैयाहाट विधानसभा है, जहां से प्रदीप यादव विधायक हैं। पिछले बार उन्होंने बाबूलाल मरांडी की पार्टी जेवीएम की टिकट पर यहां से चुनाव जीता था। उस बार जेएमएम ने उनके खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारा था। हालांकि जेएमएम प्रत्याशी मुकाबले में दूसरे पोजीशन पर भी नहीं रहे और प्रदीप यादव ने भारी मतों से अपनी सिटिंग सीट पर वापसी की थी। अब इस बार वह कांग्रेस में है, तो जाहिर तौर पर पोड़ैयाहाट सीट पर कांग्रेस का दावा मजबूत है और इस बात की प्रबल संभावना भी है कि यह सीट जेएमएम की जगह कांग्रेस के खाते में जाएगी। इसी कड़ी में एक सीट भवनाथपुर विधानसभा है, जहां पिछली बार कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा था, लेकिन इस बार संभावना है कि यह सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले बार के चुनाव में यहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन इतना खराब था कि वह चौथे स्थान पर रही और मुकाबला बसपा और भाजपा के बीच सिमट कर रह गया था। उस बार 50,000 वोट लाकर तीसरा स्थान पाने वाले निर्दलीय प्रत्याशी अनंत प्रताप देव ने हाल ही में जेएमएम का दामन थाम लिया है। ऐसे में पूरी संभावना है कि भवनाथपुर सीट कांग्रेस को नहीं बल्कि जेएमएम को मिलेगी। अगली सीट है बरकट्ठा विधानसभा, जहां पर पिछले बार गठबंधन के तहत राजद ने चुनावी मैदान में अपना उम्मीदवार उतारा था। हालांकि अपने खराब प्रदर्शन का परिचय पार्टी ने जमानत जब्त कराकर दे दिया। उस समय निर्दलीय प्रत्याशी रहते हुए अमित यादव ने भारी मतों से जीत दर्ज की थी। वहीं दूसरे स्थान पर थे भाजपा के प्रत्याशी जानकी यादव, जिन्हें 56,914 वोट्स मिले थे। अब की बार जानकी यादव ने तो झामुमो का दामन थाम लिया है। ऐसे में पूरी संभावना है कि बरकट्ठा विधानसभा सीट राजद की जगह इस बार जेएमएम के खाते में जाएगी। इसी कड़ी में अदला बदली वाली एक सीट सिमरिया विधानसभा है। यहां पर पिछले बार साल 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार तो उतारा था, लेकिन पार्टी को मात्र 27,500 के लगभग में ही वोट मिल पाए थे, जबकि आजसू उम्मीदवार मनोज चंद्रा ने 50,000 से ज्यादा वोटों को अपने पाले में करके भाजपा उम्मीदवार को कड़ी टक्कर दी थी। भले ही हार गए, लेकिन इस बार वह जेएमएम में शामिल हो गए हैं। ऐसे में सिमरिया विधानसभा सीट कांग्रेस की जगह जेएमएम के खाते में जाती दिख रही है। इसी कड़ी में एक और सीट है बिचरामपुर विधानसभा, जहां पर पिछले बार कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारकर बड़ा खराब प्रदर्शन दिया था। तब राजद ने इस सीट पर चुनाव लड़ने को लेकर गठबंधन के ऊपर बहुत दबाव बनाया था, लेकिन इसके बावजूद ये सीट कांग्रेस को ही मिली। लेकिन इस बार संभावना है कि बिश्रामपुर सीट कांग्रेस को छोड़कर राजद या जेएमएम के खाते में जाएगी।
इस लिस्ट में एक आखिरी सीट है तोरपा विधानसभा। इस सीट पर साल 2019 के चुनाव में जेएमएम ने अपना उम्मीदवार उतारकर दूसरा स्थान हासिल किया था, लेकिन बीजेपी के कोचे मुंडा ने बाजी मार ली थी। लेकिन इस बार चर्चा है कि तोरपा सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी, क्योंकि हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन करने वाली झारखंड की आयरन लेडी के नाम से मशहूर दयामनी बारला ने यहां पर अपना दावा ठोक दिया है। वहीं यहां से पार्टी के कद्दावर नेता प्रदीप बालमूचू का भी दावा है। इन दोनों ही नेताओं के बल पर कांग्रेस गठबंधन को बड़ी जीत दिलाने की हैसियत रखती है। तो ये थी वो 7 सीटें जहां पर इंडिया गठबंधन के सीटों में बड़ी अदला बदली देखने को मिल सकती है। अगर ये रणनीति कामयाब हुई तो इंडिया गठबंधन इस बार झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में फिर से बाजी मार सकती है। अब जब पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी तो ये सब आईने की तरह साफ हो जाएगा। फिलहाल आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।